तो हाँ प्यारे बच्चों नमस्कार। ये पेपर आपके राजस्थान बोर्ड कक्षा 11 अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का पेपर है। जीव विज्ञान का पेपर है, बायोलॉजी का पेपर है, जो आपके 26 नवंबर को होने वाला है। पूरा पेपर विद सॉल्यूशन इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। अगर आपने वीडियो को कंप्लीट देख लिया, पूरा पेपर आपने अच्छे से तैयार कर लिया, तो 26 नवंबर जीव विज्ञान के पेपर में, बायोलॉजी के पेपर में पूरे 50 नंबर आप अचीव कर सकते हैं। पूरे 50 नंबर आप आराम से ला सकते हैं। तो सबसे पहले पेपर के अंदर आपको रोल नंबर है वो अंकों में लिखना है और शब्दों में लिखना है। और यहाँ पर जो टाइमिंग है, समय है, वो आपको 3 घंटे 15 मिनट का दिया गया है। 3 घंटे 15 मिनट में जीव विज्ञान बायोलॉजी का ये पूरा पेपर आपको हल करना है और 50 नंबर का ये पेपर आपके होने वाला है। तो आप भी 26 नवंबर को जीव विज्ञान के पेपर में, बायोलॉजी के पेपर में पूरे 50 नंबर आप अचीव कर सकते हैं। तो ये पूरा पेपर आपको तैयार करना है। बायोलॉजी पेपर का जो कोड है वो आप देख सकते हैं 1127 है और पेपर का सीरियल नंबर है आपके 169601। तो ये पूरा पेपर है, आप देख सकते हैं। 1 घंटे बाद में ये पेपर में यूट्यूब से जो वीडियो है वो डिलीट कर दूंगा, क्योंकि ये पेपर आपके 26 नवंबर जीव विज्ञान का पेपर है, बायोलॉजी का पेपर है। तो पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। तो सबसे पहला प्रश्न है आपके, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं आपको। तो पहला प्रश्न आप देख सकते हैं कि जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति है वो किस वैज्ञानिक ने दी। तो इसका सही उत्तर आपके डी ऑप्शन होगा, यानी लिनियस ने, कैरोलस लिनियस ने। तो द्विनाम पद्धति है वो किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत की थी? लिनियस ने, कैरोलस लिनियस ने। तो डी ऑप्शन है वो आपको करेक्ट करना है। दूसरा प्रश्न है आपके कि मिथेनोजन जीवाणु है वो किस प्राणी की रुमेन में पाए जाते हैं। तो मिथेनोजन जीवाणु है वो कौन से प्राणी की रुमेन में पाए जाते हैं? तो दूसरा प्रश्न है, इसका सही उत्तर होगा आपके गायों में, यानी सी ऑप्शन आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। उसके बाद में तीसरा प्रश्न आपको दे रखा है कि निम्न में से कोशिका भित्ति की किनमें अनुपस्थित होती है। तो कोशिका भित्ति है वो किसमें अनुपस्थित होती है? शैवाल में, पादप में, कवक में, माइकोप्लाज्मा में। तो तीसरा प्रश्न है, इसका सही उत्तर आपके डी ऑप्शन होगा, यानी माइकोप्लाज्मा में। माइकोप्लाज्मा है उसमें कोशिका भित्ति क्या होती है? अनुपस्थित होती है। उसके बाद में 4 नंबर प्रश्न दे रखा है आपको कि पौधों के किस समूह को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। तो पौधों के किस समूह को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? तो 4 नंबर प्रश्न है, 4 नंबर प्रश्न है, इसका सही उत्तर आपके बी ऑप्शन होगा, यानी ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा है उसको पादप जगत का क्या कहा जाता है? उभयचर कहा जाता है। 5वां प्रश्न है आपके द्विनिषेचन किन पादपों में पाया जाता है। तो द्विनिषेचन है वो किस प्रकार के पादपों में पाया जाता है? एंजियोस्पर्म पादपों में पाया जाता है। तो सी वाला ऑप्शन है वो आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके 6ठा प्रश्न आपको दे रखा है कि देह गुहा जो मेसोडर्म से आश्रित होती है, देह गुहा जो मेसोडर्म से आश्रित होती है वो क्या कहलाती है? तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इसमें ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, सिलोम। सिलोम आपका सही उत्तर होगा। उसके बाद में 7वां प्रश्न आपको दे रखा है कि अंतःस्रावी तंत्र का सर्वोच्च कमांडर वो कौन कहलाता है। तो अंतःस्रावी तंत्र का सर्वोच्च कमांडर कौन कहलाता है? हाइपोथैलेमस कहलाता है। तो बी ऑप्शन आपका क्या होगा? करेक्ट होगा, सही होगा। उसके बाद में 8वां प्रश्न है आपके कि पेशीय तंतु का क्रिया विभव कितना है। तो पेशीय तंतु है उसका क्रिया विभव आपको बताना है। तो 45 MV ये होगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। और 9वां प्रश्न आपको दे रखा है कि एंजाइम का प्रोटीन भाग क्या कहलाता है। तो एंजाइम का प्रोटीन भाग क्या कहलाता है? एपो एंजाइम कहलाता है। सी ऑप्शन आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 10 आपको दे रखा है C3 और C4 पादपों में सी प्रदर्शित करता है। तो इसमें सी क्या प्रदर्शित करता है? प्रथम स्थायी पदार्थ में कार्बन सी की संख्या, यानी ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 11 आपको दे रखा है पुष्पीय अक्ष पर फूलों के लगने के जो क्रम है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं पुष्प क्रम। क्या कहते हैं? पुष्प क्रम। तो इसमें आपको पुष्प क्रम लिखना है। उसके बाद में दूसरा है आपके राइजोफोरा में मूलें पाई जाती हैं। तो राइजोफोरा में किस प्रकार की मूलें पाई जाती है? श्वसन मूलें पाई जाती हैं। तो इस रिक्त स्थान में आपको क्या लिखना है? श्वसन लिखना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 13 है मेंढक का लार्वा क्या कहलाता है। तो मेंढक का जो लार्वा है वो टेडपोल कहलाता है। तो तीसरे रिक्त स्थान में क्या आएगा? टेडपोल आएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 14 है कि जीव ऊतकों में मिलने वाले सभी कार्बनिक यौगिकों को क्या कहते हैं? जैव अणु कहते हैं।
क्या कहते हैं, जैव अणु। तो इस रिक्त स्थान में आपको जैव अणु लिखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 15 है कि नर मेंढक में जनन कार्य करने वाले अंगों को क्या कहा जाता है। तो इनको कहा जाता है वर्षण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर्षण। उसके बाद में नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 16 है विनिमय बिंदु पर समजातीय गुणसूत्रों द्वारा बनाई गई अक्ष आकृति की जो संरचना है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं कायजेमेटा। एक कायजेमेटा इसमें लिखना है। प्रश्न संख्या 17 है को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। तो कोशिका की ऊर्जा मुद्रा क्या है, एटीपी है। प्रश्न संख्या 18 है कि मानव रक्त का पीएच मान तो 7.4 होता है। तो इसमें आपको 7.4 लिखना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 19 है आपके अति लघुत्रात्मक प्रश्न है कि जड़ों में किस प्रकार के श्रवण पुल पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 20 है खुले श्रवण उत्कों में क्या उपस्थित होते हैं। प्रश्न संख्या 21 है आपके गुणसूत्रों की आकृति का अध्ययन है वो किस अवस्था में किया जाता है। प्रश्न संख्या 22 आपको दे रखा है प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक कोशिका है उसमें अंतर आपको लिखना है, डिफरेंस आपको लिखना है। प्रश्न संख्या 23 है आपके कि मेसोसोम क्या है। और प्रश्न संख्या 24 है कोशिका अंगक जो केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 26 है आपके प्रश्न संख्या 25 है RUBISCO क्या है, तो इसके बारे में आपको लिखना है। प्रश्न संख्या 26 आपको दे रखा है श्वसन गुणांक क्या है, तो श्वसन गुणांक के बारे में बताना है। प्रश्न संख्या 27 है पादप वर्धी नियामक के नाम लिखिए। तो पादप वर्धी नियामक है उसके नाम लिखने हैं। प्रश्न संख्या 26 है कि ज्वारीय आयतन क्या है, तो ज्वारीय आयतन के बारे में लिखना है। उसके बाद में लघुत्रात्मक प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 29 है कि उच्च रक्तदाब क्या है। प्रश्न संख्या 30 है विद्युत हृदय लेख क्या है, तो विद्युत हृदय लेख के बारे में लिखना है। प्रश्न संख्या 31 है यूरियोटेलिक जंतु क्या है। प्रश्न संख्या 32 है रक्त अपोहन क्या है, तो रक्त अपोहन के बारे में आपको बताना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 33 आपको दे रखा है पसलियां किस प्रकार पंजर बनाती है, तो पसलियां है वो किस प्रकार पंजर बनाती हैं। प्रश्न संख्या 34 है मायोग्लोबिन है वो कहाँ पाया जाता है। उसके बाद में लघुत्रात्मक प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 35 है कि रेखित और अरेखित पेशी में अंतर लिखिए। तो एक तो रेखित पेशी है और दूसरी अरेखित पेशी है, दोनों में आपको अंतर बताना है। प्रश्न संख्या 36 है आपके सिनेप्स क्या है, तो सिनेप्स के बारे में आपको लिखना है, इसकी परिभाषा आपको बतानी है। आपको दे रखा है कि फ्यूबिक संलयन कहाँ पाया जाता है। प्रश्न संख्या 38 है गुच्छीय निस्यंदन दर क्या है, इसका मान लिखिए। और प्रश्न संख्या 39 है कर्ण अस्थियों के नाम लिखिए, यानी कान में पाई जाने वाली जो अस्थियां हैं उनके नाम लिखने हैं। प्रश्न संख्या 40 है नेत्र की संरचना बनाइए, तो नेत्र की संरचना आपको बनानी है। उसके बाद में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है प्रश्न संख्या 41 है कि मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, तो इसमें मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। प्रश्न संख्या 42 है मूत्र निर्माण के चरणों को लिखिए, तो मूत्र निर्माण के जो चरण है उनको लिखना है। प्रश्न संख्या 43 है संवेदी तंत्रिका और प्रेरक तंत्रिका है उसमें दोनों में आपको अंतर बताना है। उसके बाद में निबंधात्मक प्रश्न है आपके इजी टाइप क्वेश्चन है, तो प्रश्न संख्या 44 है कि मानव हृदय की काट का नामांकित चित्र बनाइए, तो मानव हृदय की काट का नामांकित चित्र बनाना है। दूसरा है आपके निम्न को समझाइए, तो एक तो रक्त है, दूसरा लसिका है, तीसरा बंद परिसंचरण तंत्र है और डी है इसमें पीटी तरंगे। तो इन चारों के बारे में आपको समझाना है। इसके अथवा में प्रश्न दे रखा है कि मानव रक्त परिसंचरण तंत्र को आरेखित चित्र आपको बनाना है। और इसके अथवा में दूसरा जो प्रश्न है वो दे रखा है टिप्पणी लिखनी है आपको। एक तो उच्च रक्तदाब, दूसरा हृदय धमनी रोग, तीसरा हृदय शूल है आपके और डी है आपके हृदय घात। तो चारों पर आपको टिप्पणी लिखनी है। और इसके अथवा में प्रश्न दे रखा है प्रश्न संख्या 45 है आपके कि हार्मोन क्या है, हार्मोन की रासायनिक प्रकृति बताइए, हार्मोन की क्रियात्मकता की प्रक्रिया का आरेख बनाइए, नर और मादा के जनन हार्मोन आपको लिखने हैं। तो नर हार्मोन कौन कौन से हैं आपके टेस्टोस्टेरोन और मादा हार्मोन है आपके एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। और इस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। अथवा में दे रखा है हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, वृक्क और डायबिटीज और गोइटर। तो इन सभी के बारे में आपको समझाना है, इन पर आपको टिप्पणी लिखनी है। तो जीव विज्ञान बायोलॉजी का ये पूरा पेपर आपको हल करना है।